सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के गद्य खंड का पाठ संख्या 13, जिसका नाम है अमर शहीद। ये जो पाठ है ये लिखा है लक्ष्मी नारायण रंगा जी ने। किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण रंगा जी ने। लक्ष्मी नारायण रंगा जी जो थे वह हिंदी एवं राजस्थानी दोनों भाषाओं में समान अधिकार से, यानी कि दोनों को समान मान्यता देते हुए अपने साहित्य की रचना करते थे। अपने नाटक एवं एकांकी मुख्यतः ऐतिहासिक, सामाजिक, समसामयिक विषयों को आधार बनाकर लिखी गई है। उनकी जो भी नाटक है, जो भी ऐतिहासिक, सामाजिक है, वे सभी उन्हीं विषयों को आधार बनाकर लिखा गया है। और इनके द्वारा सन 2006 में राजस्थानी भाषा में रचित पूर्णमिदम एक रंग नाटक है जिसका नाम है पूर्णमिदम, पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह आपका एक प्रश्न भी बन सकता है कि लक्ष्मी नारायण रंगा जी को किस नाटक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो पूर्णमिदम नाम का एक नाटक है। अब हम देखते हैं पाठ परिचय। तो देखते हैं कि इस एकांकी में क्या बताया गया है। इस एकांकी में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत वीर शिरोमणि सागरमल गोपा द्वारा मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर करने की यशोगाथा है। आपको समझ में आ गया होगा इन पंक्तियों से कि इसके अंदर बताया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत वीर शिरोमणि सागरमल गोपा द्वारा मातृभूमि की स्वतंत्रता, यानी मातृभूमि को आज़ादी दिलाने के लिए सागरमल गोपा नाम के एक शहीद हैं, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सागरमल गोपा ने जैसलमेर राज्य के स्वेच्छाचारी शासन, अत्याचारी एवं निरंकुश शामनशाही के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया। इससे क्रोधित को सत्ताधारी वर्ग ने उन्हें बंदी बना लिया। बंदी गृह में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। अमानवीय यातनाओं का अर्थ होता है कि उन्हें बहलाया फुसलाया गया कि तुम्हें अगर इस कार्य को करना है तो हम तुम्हें ये देने को तैयार है, या रिश्वत के मामले में इस प्रकार से उनको बहुत सारी यातनाएं दी गई। लेकिन आपने आतताई शासन के सामने, आतताई यानी अत्याचारी जो शासन है उसके सामने झुककर माफीनामा पर दस्तखत करने से मना कर दिया। सागरमल गोपा अपने देश के लिए बलिदान होने वाले ऐसे वीर पुरुष थे जिन्होंने उनके सामने अत्याचार होता गया और उस अत्याचार के शासन के सामने झुकना मंजूर कर लिया, इसके कि वह माफ़ी मांग ले। उन्होंने माफ़ी मांगना मंजूर नहीं किया। अंत में उन्होंने 3 अप्रैल 1946 को जेल में ही जिंदा जला दिया गया। आपकी शहादत से राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में नए प्राण फूंक दिए। ये जो अमर शहीद नाम की जो ये है, ये एकांकी है। क्या है? एकांकी। तो इसकी जो संवाद योजना है, इसे संवाद योजना में लिखा गया है और भाषा शैली ओजपूर्ण है। ओजपूर्ण यानी कि जब भी देश की रक्षा की या फिर प्राण न्यौछावर करने की कोई बात आती है तो मतलब स्वर होता है, एकदम गूंजने वाला स्वर होता है, देश के लिए कुछ कर दिखाने वाला, कुछ मर मिटने वाले, उस शैली को कहते हैं ओजपूर्ण शैली, जिसके अंदर एक जोश होता है। ठीक है, तो ये इसमें लिखा गया है। तो इसकी शैली होगी संवाद शैली और भाषा शैली होगी ओजपूर्ण भाषा। तो शुरू करते हैं हमारा ये पाठ जिसका नाम है अमर शहीद। अब पात्र परिचय देखते हैं। तो सागरमल गोपा है सर्वप्रथम। 46 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी, धोती कुर्ता पहने, हाथ में हथकड़ियाँ, पावों में दोहरी बेड़ियाँ। गुमान सिंह रावलोत है जो कि पुलिस अधीक्षक है। जेलर कर्णीदान, जैसलमेर जेल का इंचार्ज। और बीरबल, मुनका सोहिल, अहमद कलर सिपाही आदि, ये सब सिपाही है। देखते हैं, बात करते हैं हम। बात है अप्रैल 1946 की। दोपहर का समय है। पर्दा उठाने पर जेल की कोठरी का आंतरिक भाग दिखाई देता है। सामने की दीवार में लोहे का दरवाजा खुला है। रंगमंच के बीच सागरमल गोपा बैठे हैं। उसके हाथ पीछे करके उल्टी क्या चढ़ाई गई है, उसमें उल्टी लकड़ी लगाई हुई है और पाँवों में भारी बेड़ियां हैं। बेड़ियों के कारण उनके पाँवों में घाव पड़ गए हैं तथा उनसे खून बह रहा है। सागरमल गोपा ने धोती कुर्ता पहने रखे हैं जो मैले होते हैं। बेतों से बार बार पीटने से कपड़े जगह जगह से फट गए हैं तथा उन पर खून के अलग अलग तरह के धब्बे लग गए। सागर के चेहरे पर गहरी वेदना के चिन्ह हैं। अब ये सबके साथ इसके साथ अत्याचार क्यों किया जा रहा है सागरमल गोपा के साथ? क्योंकि ये देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले हैं। इसीलिए उनको पहले बताया गया कि अमानवीय यातनाएं दी गई, यानी कि बहलाया फुसलाया गया कि तुम किसी भी प्रकार से हमारी तरफ आ जाओ। हमारी तरफ किनकी तरफ?
जो देश के लिए जो देश की राजनीति में खेल रहे हैं, जो देश को पूरी तरीके से नष्ट करना चाहते हैं, जो देश के विपक्ष में है, पक्ष में नहीं है। तो इस प्रकार सागरमल गोपा तो पक्ष में थे और उनको विपक्ष में लाने के लिए इनको कई प्रकार की यातनाएं दी जा रही है और ये नहीं मान रहे, तो अब इनके शरीर के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, इन पर अत्याचार किया जा रहा है, इन्हें बेड़ियों से बांधा गया है। वह हिलता है तो दर्द से भी चीख निकल आती है, वह दांत भींचकर दर्द को दबाने की कोशिश करता है, पर नीचे के अंगों में मिर्ची की लुगदी चढ़ाई लेने के कारण, यानी कि मिर्ची लगा दी गई है शरीर पर, तो वो बहुत तेज जल रही है और वो तेज चीखे मार रहे हैं। पीछे के दरवाजे से गुमान सिंह रावलोत खूनी भेड़िए की सी नज़र और मुस्कान लिए खड़ा नजर आता है। सागर बोलते हैं चीख कर, नहीं नहीं नहीं, यह पीड़ा अपमान, यह आग अब नहीं सही जाती। यानी अब सागरमल गोपा जी है वो बहुत सालों से जेल में बंद है और उनके ऊपर इतनी यातनाएं की जा रही है, उन्हें इतना सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो वो चीख कर बोलते हैं नहीं नहीं, यह पीड़ा अपमान अब नहीं सही जाती। हंसकर, नहीं सही जाती तो महारावल जवाहर सिंह जी से माफ़ी मांग लो। कौन कहता है? रावलोत कहता है। रावलोत कौन है? पुलिस अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक कहते हैं हंसकर कि नहीं सही जाती तो महारावल जवाहर सिंह जी से माफ़ी मांग लो। सागर, माफ़ी? किस बात की माफ़ी? कौन से अपराध के लिए माफ़ी? फिर रावलोत बोलते सागर, अब एक अपराध हो तो बताऊं, राजद्रोह करके तुमने तो जैसलमेर की नाक कटवा दी। यानी कि वो जवाहर सिंह जी चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, वो जवाहर सिंह जी के सामने नहीं झुकेंगे क्योंकि वो अपनी बातों से पूरी तरीके से अडिग है। सागर, राष्ट्र प्रेम करके नाक ऊंची करवा दी गुमान सिंह सारे देश में, सारी दुनिया में। गुमान, लानत है तेरी इस नाक पर, महारावल की जगह यदि मैं होता तो राजद्रोह में तेरी बोटी बोटी नुचवा देता। यानी कि राजद्रोह के चक्कर में अगर मैं होता, गुमान सिंह को वो कह रहा है, गुमान सिंह लानत है तेरी इस नाक पर। किसको कह रहा है? ये सागरमल को। महारावल की जगह यदि मैं होता तो राजद्रोह में तेरी बोटी बोटी नुचवा देता। सागर, पर क्यों? गुमान, इसलिए कि तुमने अन्नदाता के साथ गद्दारी की। अन्नदाता कौन? जवाहर सिंह जी। तुमने जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा किताबें लिखी, महारावल को डाकू, खूनी, हिंसक और आतताइयों का रक्षक कहा, इस राज्य को जंगल का राज्य कहा। सागर, अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोच गुमान सिंह, क्या मैंने ये गलत कहा है? यानी जो भी सागर कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं और ये सब जो है वो जवाहर सिंह जी के एक तरह से आप कह सकते हो कि चमचे हैं। वो उनकी बातों में आ गए हैं क्योंकि जवाहर सिंह जी उन्हें किसी न किसी प्रकार की रिश्वत देते हैं तो वो उनकी ही पक्ष लेते हैं। गुमान, बिल्कुल गलत। अरे नमक हराम, तेरी पीढ़ियों ने जिस भाटी महारावल का नमक खाया है तूने उसी थाली में छेद किया। गद्दार। सागर गुस्से में, गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम और तुम्हारे महारावल दोनों हो जो अंग्रेजों की छत्र छाया पाने के लिए मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हो, जनता को डंडे और अंधे कानून से दबाते हो। मैंने जो भी किया जनता के हित में किया। सागरमल जो भी कर रहे हैं वो जनता के हित में कर रहे हैं, जनता की अच्छाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन सागर को बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये तुम सभी लोग गद्दार हो, तुम गुमान सिंह, महारावल, ये सब तुम जवाहर सिंह जी के साथ मिले हुए हो। गुमान गुस्से से, झूठे, क्या तुमने राज्य की जनता को नहीं उकसाया? क्या तुम लोगों ने ताजियों का झगड़ा नहीं भड़काया? क्या तुम लोगों ने दर्जी सत्याग्रह नहीं कराया? क्या तुमने हड़तालें और भूख हड़तालें नहीं करवाई? क्या तुमने क्रांतिकारी कविताएं नहीं लिखी? क्या तुमने जैसलमेर के किले पर तिरंगा झंडा लहराने की घोषणा नहीं की? क्या तुम लोगों ने नहीं कहा कि महारावल को नजराना भेंट नहीं करेंगे? क्या तुम लोगों ने संकल्प नहीं किया कि महारावल के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? इतनी सारी जो भी गलतियां हैं वो सब सागर की निकाली जा रही है, कुदेरी जा रही है। बोल बोल, तुम लोगों ने ये सब किया या नहीं? सागर, किया 100 बार किया और 1000 बार करूंगा। मेरे जीवन का ध्येय ही है जैसलमेर की प्रजा को जागृत कर सामंती अत्याचारों को नष्ट करना। यानी कि जितने भी अत्याचार जैसलमेर में भरे हुए हैं जो इस को पूरी तरीके से नष्ट करना चाहते हैं, मैं उन्हें पूरी तरह जैसलमेर की प्रजा को जागृत करना चाहता हूँ। किसके लिए? अत्याचारियों के खिलाफ लड़ने के लिए। इसके लिए मैं प्राणों की बाजी तक लगा देना चाहता हूँ। गुमान गुस्से से, और तेरे जैसे पीवड़े सपोलिए, पीवड़े यानी सांप की एक प्रजाति है जिसे कहा गया है पीवड़े, तो सपोलिए को मैं पांवों से कुचल देना चाहता हूँ। सागर, गुमान सिंह, तुम्हारे डायर और ओ डायर मेरी आवाज़ दबा नहीं सकते। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेजों का शासन था हमारे देश पर और उस समय जनरल डायर और इनको डायर से संबोधित किया जाता था।
तो डायर शब्द उन अंग्रेजों के नाम के पीछे लगता था। तुम्हारा महारावल और सामंत मंडल मेरी आवाज से हिल उठेगा। मेरी आवाज में वो आग है जो तुम्हारी राक्षसी सामंती व्यवस्था को शमशान बना देगी, तुम्हारी मौत का पैगाम बन जाएगी। यानी कि मैं इतनी बुरी तरीके से इस जैसलमेर की जनता को तुम इन अत्याचारों के प्रति जागृत कर दूंगा कि तुम सबको मौत से लड़ना पड़ेगा। मेरी सांसों की एक फूंक से तुम्हारा जुर्म का राज्य ताश के महल की तरह ढह जाएगा। गुमान चीख कर, ओ चुप कर कमीने, यह सामंती व्यवस्था तो शमशान बनेगी या नहीं, मेरी मौत का पैगाम आएगा या नहीं, पर तेरी मौत तेरे सिर पर अवश्य मंडरा रही है। ठहर, अभी बताता हूँ, जोर से पुकार कर। बीरबल, मुनका सोहेल, अहमद कलर, बाहर से तीनों की आवाज। ये कौन है तीनों? सिपाही है। तीनों एक साथ, हुक्म रावलोद जी। गुमान, सिपाहियों से कह दो कि इस आज़ादी के कुत्ते को थपड़े, लाते, घुसे, लाठी और बूटों की तरह ठोकर मारे, बार बार कर इसका कमचूर निकाल दे। यानी कि इसको इतनी बुरी तरीके से मारो, चाहे जूतों से मारो, लाठियों से मारो, किसी भी प्रकार से, लेकिन इसका मुंह बंद करवाओ। बीरबल, बाहर से ही। चलो सिपाहियों, निकाल लो अपने हाथ पांवों के वट। सिपाही आते हैं, कोई थप्पड़ मारता है, कोई बूट की ठोकर, कोई पीठ पर घुसा मारता है, कोई लाठी मारता है। सागर हाय हाय करता है। थोड़ी देर ये मारपीट चलती है, फिर वे सागरमल को जमीन पर गिरा देते हैं। उसके पांवों पर सिपाही खड़े हो जाते हैं। वह जोर से चीखता है। गुमान सिंह व सिपाही जोर से हंसते हैं। सागरमल तड़प कर बेहोश हो जाता है। गुमान, फेंक दो इस जिंदा लाश को। सिपाही बेहोश सागरमल को घसीटकर रंगमंच के एक तरफ डाल देते हैं। इसमें, इस पार्ट में आपको, इस एकांकी में कुछ ज़्यादा मतलब सरल भाषा का ही प्रयोग किया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि सागरमल गोपा किस प्रकार अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करते हैं, लेकिन वह अपने सत्य पर अडिग रहते हैं। वो अपने देश की किसी भी हालत में रक्षा करना चाहते हैं। तो इसमें बहुत सरल और सीधी भाषा में आपको बताया गया है। भाषा ओजपूर्ण शैली में है। बस आप देख सकते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि भाषा में एक तरह का जोश है। तो इसी समय जेलर दरवाजे से आता है। वह सागर की ओर ध्यान से देखता है। गुमान, अभी मरा नहीं है जेलर साहब, अभी तो इसे तड़प तड़प कर मरना है। वो सजा दूंगा कि यह, क्या कहते हैं गुमान, कि इसे अभी ये मरा नहीं है, अभी तो इसे बहुत तड़पा तड़पा कर और बहुत बुरी तरीके से मारना है। ऐसी सजा दूंगा कि यह। इसके आगे गुमान चुप हो जाता है। जेलर बीच में बात काट कर, वो तो ठीक है गुमान सिंह जी, पर सभी को एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता। ये स्वतंत्रता के दीवाने सर कटा लेंगे पर झुकेंगे नहीं। यही बात थी सागरमल जी पे। इनसे तो नीति से काम लेना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। गुमान असमंजस, यानी कि वह असमंजस की स्थिति में है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी बात समझा नहीं। जेलर, कोई बात नहीं, समय आने पर मैं समझा दूंगा। अब आप जाइए, मुझे सागर को होश में लाकर जरूरी बात करनी है।